आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला है 5.3 कक्षा 10 का है। यहाँ पे ट्यूशन RBSE बोर्ड है, कक्षा 10 RBSE बोर्ड राजस्थान बोर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 5.3 का समांतर श्रेणी का। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पद ज्ञात करने यानी यहाँ पे आपको कुल मिलाकर n पद यानी n का मान हमें पता करना है। यहाँ पे दे रखी है समांतर श्रेणी, आपको क्या दे रखा है 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल यानी योगफल आवे तो Sn दे रखा है आपको कितना 636 दे रखा है। Sn का मान दे रखा है 636 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इसमें प्रथम पद क्या है। प्रथम पद A, इसका मान क्या है वो दिख रहा है आपको 9 है। सार्व अंतर D क्या है यहाँ पर वो है कि 17 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। सार्व अंतर यहाँ पे 8 है और n हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो जो आपको दे रखा है उसका ही सूत्र लगाना है, यानी Sn का सूत्र ही आपको लगाना है। ठीक है, क्या सूत्र होता है n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब Sn आपको दे रखा है 636 बराबर n हमें पता करना n/2 कोष्टक के अंदर 2a का मान कितना दे रखा है आपको 9 फिर प्लस n-1 इंटू d आपको दे रखा है 8। 2 इधर किसका है भाग में ना, इधर जब आएगा वो गुणा में हो जाएगा। तो 636 इंटू 2 बराबर n, 9 को 2 से गुणा किया तो 18 प्लस, अब यहाँ पे इसको सरल कर देते हैं, 8 को n से गुणा किया तो 8n प्लस 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 और 1 को 8 से गुणा किया तो 8 और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब 636 को आप 2 से क्या कर दो गुणा कर दो 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7 और ये 12, 1272 हो गए। यहाँ पे n 18 में से 8 माइनस के चले गए तो 10 बचे। यहाँ पे 18 प्लस के 8 माइनस के गए फिर 8n। ठीक है, अब आगे देखो आप यहाँ पर 1272। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 1272 हो गया बराबर n को 10 से गुणा किया तो 10n। ठीक है, प्लस n को 8 से गुणा किया तो 8n स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1272, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। 2 का भाग 10 में 5 बार फिर n, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, 2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखो आप यहाँ पर प्लस 2 का भाग 8 में 4 बार फिर n स्क्वायर। अब 2 इधर गुणा में ना, इधर आ जाएगा किस में भाग में आ जाएगा ना। तो आगे देखो आप यहाँ पर 1272, 2 इधर आ गया भाग में, तो इधर क्या बचा, इधर लिख सकते हो ना 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको आप लिख सकते हो ऐसे 4n स्क्वायर प्लस 5n लिख सकते हो। उसके बाद वापस भाग दे दो आप इसको, कितना आ जाएगा 636 ही आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर 4n स्क्वायर प्लस 5n। अब इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 636। अब 636 इधर प्लस के इधर आएंगे, जब बराबर के इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 636 बराबर, इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा यहाँ पे 0 बचा। अब देखो यहाँ पर ये द्विघाती हो गया,
द्विघातीय समीकरण हो गया, या द्विघातीय आप इसको बोल सकते हो बहुपद। ठीक है, इसको कैसे सरल करते हैं कि हम पहले और जो अंतिम पद है तीसरे का, इन दोनों का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। 636 और 4 का हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया? 6 चौक 24, 2 12 13 14 1 24 और 1 25, 2544। तो अब आपको ऐसी दो संख्या लेनी है, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुणा तो 2544 है और उन दोनों का अंतर या योग, उन दोनों को घटाने पे 5 या जोड़ने पे 5 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? ये जो संख्या दे रखी है 2544, इसके आपको क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इसमें आपको मैं बता दूं, ये याद रखना है कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसके दो जोड़े बन जाएंगे, एक तो 53 और एक 48। जब हम 53 और 48 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2544। और जब 53 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, ये एक जोड़ा बन गया 4n² प्लस, अब यहाँ पे 53n में से 48n माइनस करेंगे, देखो कितना आ जाएगा? 5n आ जाएगा ना। 53 में से 48 गया 5n, और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2544। यहाँ पे 636 बट्टा बराबर 0। अब दो दो अंकों के क्या बनाने हैं? यहाँ पे दो दो पदों के जोड़े आपको यहाँ पर बनाने हैं। अब यहाँ पे देखो, आप थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर देखो आप यहाँ पर दो दो अंकों के क्या बना देते हैं हम? यहाँ पे जोड़े बना देते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में n कॉमन आ रहा है। तो n एक बार आ गया, पीछे क्या बचा? 4n बचा, फिर प्लस n बार आ गया, पीछे 53 बचा। ठीक है, माइनस का बार लेंगे, दोनों में से 48 कॉमन आ रहा है। ठीक है, जब देखो 48 बार ले लिया, माइनस बार ले लिया, फिर प्लस का n बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 48 बार ले लिया। ठीक है, लेकिन इसमें भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 12 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 12 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 12 जब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, 12 जब हम कॉमन लेंगे तो 12 चौक 48 और n, फिर माइनस बार ले लिया तो ये हो गया प्लस का, और 12 का भाग 636 में कितनी बार चला जाएगा? यहाँ पे 53 बार चला जाएगा। ठीक है, 12 का भाग 636 में 53 बार चला जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ पे देखो 4n प्लस 1 तो 53 प्राप्त हुआ। कोष्टक के अंदर दोनों सेम है ना, ये वाले, और एक आपको प्राप्त हुआ n, और ये माइनस के 12 लिखना आपको। कौन कौन से लिखने हैं? देखो, पहले तो आपको क्या करना है, ये दोनों सेम प्राप्त हुआ आपको, एक तो ये, एक ये दोनों में से एक कोई लिखना आपको, और फिर एक तो ये n और ये माइनस के 12, ये आपको एक कोष्टक के अंदर लिखने हैं। अब आगे देखो, ये दोनों किसके बराबर हैं? 0 के बराबर है ना। तो 4n प्लस 53 को भी हम 0 के बराबर रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4n बराबर माइनस के 53, तो n बराबर माइनस के 53 बटा 4। एक n का मान तो हमें ये प्राप्त हुआ, और n माइनस 12 को भी हम 0 के बराबर रखेंगे, तो n बराबर कितना प्राप्त हुआ? प्लस का 12। तो हमें किसका मान ज्ञात करना था? यहाँ पे पदों की संख्या ज्ञात करनी थी ना, कितने पद लिए जाए जब 636 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम माइनस का तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है ना, ये माइनस का मान तो हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा मान होगा यहाँ पे? प्लस का। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में 12 पदों का योगफल कितना होगा? 636 होगा। ये क्वेश्चन आपको इसमें करना था। देखो, अगला क्वेश्चन है दूसरा। यहाँ पर क्या दे रखा आपको? यहाँ पर समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, और इसमें क्या करना, वही जो पहला क्वेश्चन किया था हमने। 63 दे रखी है, 60 57 के कितने पद लिए जाएं कि उनका जो योगफल है 693 हो जाए। यानी यहाँ पर आपको दे रखा है प्रथम पद ए दे रखा है 63, सार्व अंतर डी दे रखा है, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो
तो कितना हो जाएगा -3। एस एन यानी योगफल दे रखा है टोटल पदों का जो है वो 693। अब यहाँ पे पद बताने हैं कितने पद हैं, ठीक है ना। तो एस एन का सूत्र लगाना आपको, एस एन बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन आपको दे रखा है 693 बराबर n/2, 2a आपको दे रखा है 63, फिर प्लस n-1 इंटू डी आपको दे रखा है -3। दो इधर ये वाले जो है ये भाग में उधर गुणा में चले जाएंगे, तो 693 इंटू 2 बराबर इधर क्या बचा n, 2 को 63 से गुणा किया तो 126 प्लस, ठीक है। अब n-1 इंटू -3, अब ये कितना हो गया 1386। 2 को 693 से गुणा किया तो 1386, n 126। अब ये प्लस का n है ना, इसको जब हम -3 से गुणा करेंगे तो -3n हो जाएंगे, और इस -1 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1386 बराबर n, ये 126 और 3 कितना हो गए 129 हो गए, -3n। अब यहाँ पे देखो आप, माइनस का कितना हो गया 3n हो गया। अब 1386 बराबर n को 129 से गुणा किया तो 129n माइनस n को 3n से किया तो 3n स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है ना। 1386 बराबर 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 चौक 12, 3 3 9, ठीक है 43n, फिर माइनस 3 बार आ गया पीछे n स्क्वायर बचा। अब 3 इधर गुणा में ना, इधर किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 1386 बट्टा 3 बराबर 43n माइनस यहाँ पे क्या बचा n स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो आप, यहाँ पर 3 का भाग दे दो इसमें, 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 1 बचा 6 ते 18, 3 दूनी 6, 462, यहाँ बचा 43n माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना आपको, ये n स्क्वायर इधर लेके आना और 43n भी इधर लेके आना। तो देखो इसको इस रूप में, n स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो n स्क्वायर, ये 43 इधर माइनस का है प्लस का, तो इधर माइनस का हो जाएगा 43n, ठीक है। और इधर का ये 462 है ही है प्लस का पहले से ही, इधर कुछ नहीं बचा बराबर के इस तरफ, तो 0 बचा। n स्क्वायर भी उधर आ गया, 43n भी उधर आ गया, तो इधर 0 बचा। तो यहाँ पे देखो अब आपके सामने ये आ रखा है n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 बराबर 0। दी जाती है यहाँ पर, तो पहले वाले को तीसरे से गुणा करना पड़ता है, तो 462 ही आएगा क्योंकि इसका 1 है। तो अब यहाँ पे देखो 462 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो 462 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 43, ठीक है ना। जोड़ने पे तो 400, गुणा करने पे तो 462 ही आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 43, या घटाने पे भी 43। दो संख्याओं का अंतर या उन दोनों का योग 43 आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, तो एक तो हो गई 21, एक हो गई 22। जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे 462, और जोड़ोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे देख लो, 21 और 22 43 हो रहा है ना। तो यहाँ n स्क्वायर माइनस, ठीक है 21n प्लस 22n, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा और इन दोनों का गुणा 462 होगा बराबर 0। अब यहाँ पे n स्क्वायर, पोस्ट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, ये 21n माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस का, और ये 22n भी किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, और प्लस के 462 बराबर 0। अब वही आपके दो दो अंकों का क्या बनाओ, आप एक समूह बनाओ और उन दोनों में कॉमन लो। इन दोनों में n कॉमन आ रहा ना, एक n बार आ गया पीछे 1n, फिर माइनस n बार आ गया पीछे 21 बचा।
फिर यहाँ पे देखो माइनस बाहर ले लिया और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 22 कॉमन आ रहा है ना, यानी 22 का भाग इसमें भी जा रहा है और 462 में भी जा रहा है। 22 बाहर ले लिया, फिर ठीक है पीछे क्या बचा, n बचा, माइनस हो गया। अब जैसे ही हमने माइनस बाहर लिया तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और 22 का भाग 462 में 21 बार बराबर 0। अब देखो एक तो n माइनस 21 दोनों कोष्टक सेम प्राप्त हुए, एक तो ये वाला एक ये वाला, और एक n माइनस 22 ये n और ये माइनस के 22, ये दोनों इस तरह आपको लिखना है और बराबर 0। अब n माइनस 21 को भी 0 के बराबर रखना है तो तब कितना प्राप्त हो जाएगा, n बराबर 21, कितना प्राप्त हो जाएगा n बराबर 21, और n बराबर माइनस 22 को भी 0 के बराबर रखोगे तो n बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 22 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे n या तो 21वां पद हो सकता है या जो 22वां पद भी हो सकता है, यानी 21 पदों का योगफल भी 693 हो सकता है या 22 पदों का योगफल भी 693 हो सकता है। तो क्या लिखना है, अतः समांतर श्रेणी के 21 या 22 पदों का योगफल 693 होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले 25 पदों का जिसका nवां पद आपको दे रखा है। ये an का मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी जगह 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 5वां पद आ जाएगा, 7 रखेंगे तो 7वां आ जाएगा, 10 रखेंगे n की जगह तो 10वां पद आ जाएगा, ठीक है, 25 रखेंगे तो 25वां पद आ जाएगा। ऐसे करके आपको पहले 25 पदों की एक समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनका योग समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद d सार्वंतर वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये an दे रखा है आपको 3 + 4n, तो n की जगह आपको कितना रखना पड़ेगा, 1 रखने पर। ठीक है ना, तो a1 बराबर 3 + 4, इसकी जगह 1 रखेंगे तो देखो 3 + 4 तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी पहला पद कितना आ गया, 7। दूसरा निकालो आप, तो दूसरा पद 3 + 4 और इसकी जगह हम 2 रखेंगे, तो देखो 3 का 3 + 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, तो कितना आ गया यहाँ पे 11 आ गया। दूसरा पद, तीसरा निकालेंगे हम 3 + 4 और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 + 3 = 12, तो कितना आ गया हमारे यहाँ पर 15 आ गया। तीसरा पद 15 आ गया। a बराबर 4 रखेंगे तो 3 + 4 और इसकी जगह 4 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो 3 + 4 = 16, तो कितना आ गया यहाँ पे 19। चौथा पद 19 आ गया। पांचवा पद निकाल लेते हम, 3 + 4 तो 3 + 5 = 20, कितना आ गया यहाँ पे 23। तो समांतर श्रेणी क्या होगी, AP क्या होगी यहाँ पे समांतर श्रेणी 7, 11, 15, 19, 23 इस तरह की होगी। यहाँ पर यह भी चेक कर लीजिए समांतर श्रेणी है तो इसका जो सार्वंतर है वो d बराबर है या नहीं है, ये भी आप चेक कर लीजिए। तो d ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे पद में से पहला -11 - 7 बराबर 4, फिर चेक कर लीजिए 15 - 11 बराबर 4, फिर 19 - 15 बराबर 4, बराबर आ रहा है ना 4, अतः ये एक क्या है, अतः 7, 11, 15, 19 AP है, यानी समांतर श्रेणी है। ये आपने पता कर लिया पहले। अब हमें पता हो गया कि ये इससे, इस क्वेश्चन से जो पहला है क्वेश्चन, इससे हमें ये समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। अब इसमें प्रथम पद a कितना है 7, d सार्वंतर कितना है 4, तो अब आपको यहाँ पर Sn निकालना है, Sn निकालना है। ठीक है, और n का मान दे रखा आपको कितने पदों तक, 25 पदों तक निकालना है। तो इसका सूत्र क्या है,
25 पदों तक निकालना है तो इसका सूत्र क्या है, एस एन निकालना है। योगफल निकालना तो एस एन, तो क्या सूत्र है, एन बटा 2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आगे, अब इसमें n की जगह आपको 25 रखना है बटा 2, 2 की जगह 2, a की जगह आपको 7 रखना है प्रथम पद, फिर प्लस n की जगह वही 25 माइनस 1 इंटू डी यानी 4। 25 बटा 2, 7 दूनी 14 प्लस 25 में से a गया 24 इंटू 4, तो 25 बटा 2 14 प्लस 24 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया यहाँ पे 96। कितना आ गया 96। अब यहाँ पे इनको जोड़ लो, 25 बटा 2 इंटू 4 और 6 मतलब 14 और 6 में कितना हो गया यहाँ पे 110 हो गए। 110 से काट दो इसको, कितना हो गया यहाँ पे 55। कितना हो गया 55, यानी कितना प्राप्त हो गया 25 इंटू 55 गुणा कर दो 1375, यानी एस 25 पदों का योग कितना होगा इसमें 1375 होगा। इस समांतर श्रेणी में जो हमने पहला क्वेश्चन था आपके यहाँ पर, ये वाला, ये जो क्वेश्चन था आपके यहाँ पर 3 + 4n an, इसमें 25 पदों का योगफल कितना होगा, ये होगा। अब अगला है आपके यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, an 7 - 3n दे रखा है। क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, दूसरा दे रखा है इसका चौथे का, an बराबर 7 - 3n दे रखा है। तो वही आपको n बराबर सबसे पहले 1 रखना है, तो an बराबर, यानी यहाँ पे एक n की जगह कितना रख दो आप यहाँ पर a1 रख दो, बराबर 7 - 3n की जगह मैंने 1 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 - 3 = 3, कितना हो गया यहाँ पे 4 प्राप्त हो गया। an बराबर कितना रखने पर, अब 2 रखने पर, n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 4 रखेंगे, n बराबर 5 रख के हम देखेंगे। तो 2 रखेंगे तो 7 - 3 ये 2, तो 7 - 6 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद a3 रखेंगे तो 7 - 3 और यहाँ पे 3 हो गया, तो 7 - 3 = 9, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। फिर a4 रखेंगे तो 7 - 3 और n की जगह 4 रखेंगे, तो 7 और 3 × 4 = 12, कितने बचेंगे माइनस के 5 बचेंगे। फिर a5 रखेंगे, यानी हम पद an का मतलब है कि पांचवा पद कौन सा होगा, छठा पद कौन सा होगा, ये an का मतलब है पद कौन सा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा पद है, यहाँ पर पांचवा पद, 7 - 3 और यहाँ पे 5 रख दिया मैंने, तो यहाँ पर 7 - 3 × 5 = 15। ठीक है, अब 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। अब डी देख लीजिए समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। अनुक्रम क्या बन गया यहाँ पे, अनुक्रम क्या बन गया, अनुक्रम क्या बन गया यहाँ पे 4 1 -2 -5 -8, ये बन गया ना, इससे ये बन गया। तो अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये अनुक्रम बन गया इनसे, ठीक है ना, ये बन गया आपके। अब डी देखो, 1 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 3, ठीक है। अगला देख लो आप यहाँ पर डी दूसरा, -2 में से -1 माइनस करोगे तो माइनस का 3। अगला देख लो आप यहाँ पर, -5 में से माइनस करोगे -2, तो माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस के 2, ठीक है, और 5 में से 2 गए तो -3। डी बराबर आ रहा ना तीनों में, तो इसका मतलब जो ये है 4 1 -2 -5 -8 क्या है, ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये समांतर श्रेणी बना ली हमने। क्या है समांतर श्रेणी, ये है आपकी समांतर श्रेणी। तो इसके अंदर प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद a 4
4 अंतर डी -3 आ रहा है, ठीक है। और n कितने पदों तक ज्ञात करना है वही आपको क्वेश्चन में दे रखा है 25 पदों तक का। और क्या ज्ञात करना है, योगफल Sn निकालना है। तो Sn क्या सूत्र है, n/2 फिर कोष्ठक के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। n यहाँ पे 25 है बटा 2 इंटू a यहाँ पर 4 है, फिर प्लस 25 - 1 इंटू डी है -3। 25/2, 2 चौक 8, 2 को 4 से गुणा कर दिया, प्लस 25 में से 1 गया 24 -3, ठीक है। 25/2, 8, 24 प्लस के 3 माइनस के जब गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 को 4 से गुणा किया तो 12, 2 और 72, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 25/2, ठीक है, गुणा 72 में से 8 गए, ठीक है ना। 72 में से कितने गए यहाँ पे 8 गए, तो 64 बचेंगे, वो भी किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस के यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या बचा देखो, 25/2 इंटू माइनस के 64, 2 से काट दिया इसको, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या बचा 25 इंटू माइनस का 32। अब दोनों का आपस में क्या कर दो आप, गुणा कर दो, 25 दूना 50, हासिल के 5 75 और ये 80, 800 आएंगे। और माइनस प्लस माइनस, माइनस के 800 आएंगे, यानी एपी में 25 पदों का योगफल कितना होगा, यहाँ पे माइनस का 800 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।